जैसे कि हम लोगों को जानकारी नहीं है और जानकारी नहीं होने से हम कैसे माने जानकारी होना ही शिक्षित होना है। जैसे ये आपके हाथ में दिए हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो शिक्षित होने से मतलब केवल स्कूल जाकर के शिक्षा प्राप्त करना नहीं, आदमी कहीं से भी कोई अच्छी बात जो हमको समाज के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते, लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अपने परिवार को बचा सकते हैं, ऐसे बातों से हम अवगत हो उसे शिक्षित कह सकते हैं, उसे भी शिक्षा कहा जा सकता है। ये जो आपके हाथ में दिया गया है उसके हिसाब से, और उन्हीं बातों को आज हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं। जैसे सबको जानकारी नहीं होगा, हमारे देश के अंदर कई जातियां होती हैं और उनकी संख्या हम लोगों को मालूम नहीं है, पर आज मैं उन्हीं बातों को रखना चाह रहा हूँ। हमारे भारत देश के अंदर 6243 जातियां हैं। अब सोच सकते इतना जाति हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में मैं ये बात भी रखना चाहूँगा कि हमारे जाति, जैसे यहाँ पर हमारे विवेकानंद भाई की जाति मैं जानता हूँ, रौतिया समाज से आते हैं, जाति से आते हैं, लेकिन उनमें भी रौतिया में भी कई प्रकार के हैं जो कभी एक मंच में नहीं आते हैं। वो छोटका रौतिया, वो बड़का रौतिया है, वो नायक रौतिया, ऐसे करके वो अलग अलग होना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इतने विद्वान आदमी थे जो कि इन 6243 जातियों को हम कैसे एक मंच में लाएं, कैसे इकट्ठा करें ताकि वो अपने समाज को समझ सके और सामाजिक लड़ाई लड़ सके। इसके लिए वो कितना प्रयास किए और आज वो संवैधानिक भाषा में हम लोगों को एक दर्जा दिए हैं, जिसके तहत आज हमको आरक्षण मिला हुआ है। अर्थात उस ये राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रों में हमको ये प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। जैसे हम लोग, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो कितने लोग आ रहे हैं, जैसे शादी या ब्याह में बारात आते हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कितना बारात आ रहा है, 150 लोग आ रहे हैं कि 200 लोग आ रहे हैं। क्यों जानकारी रखना जरूरी है? क्योंकि उतने लोग आ रहे हैं तो हम उनका मेहमान नवाजी कर सकें, उनके लिए हम पर्याप्त भोजन बना सके, सब लोग यहाँ तृप्त होकर के जाएं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे देश में भी इतने जातियां रहते हैं, तो सभी जातियों को, चाहे वो राजनैतिक हो, नौकरी में हो, सभी क्षेत्रों में वो उनका जातियों का अपना अपना आरक्षण हो, अर्थात वो उस स्थान में वो अपना प्रतिनिधित्व कर सके। तो इसी तारतम्य में आदिवासियों की जनसंख्या, जिसको एसटी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनकी जातियों की संख्या 801 है जो दर्ज है। इसके अलावा जो दर्ज नहीं है उसको भी हम लेंगे तो 850 जातियां हैं आदिवासियों की, लेकिन वो सूची में नहीं आया है। सूची में आया है तो 801 जातियां। घुमंतु हैं और हैं, जिसको हम लोग बुलबुलिया ऐसे नाम देते हैं, तो घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए उनका जाति का नाम यहाँ दर्ज नहीं हो पाया है। तो दर्ज हुए 801 जातियां हैं। और अनुसूचित जनजातियों की संख्या माने जाति 1703 जाति है, जिसको हम अनुसूचित जाति कहते हैं। उनकी जातियां 1703 हैं। और ओबीसी, जिसको हम पिछड़ा वर्ग कह सकते हैं या कहते हैं, उसके नाम से जानते हैं, तो 3739 पिछड़ा वर्ग की जाति है। संख्या नहीं बोल रहा हूँ, संख्या तो अभी 1931 के बाद जनगणना हुआ ही नहीं है,
देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय का जनगणना हुआ है, उसके बाद जातिगत जनगणना नहीं हुआ है। इसलिए समय समय पर मांग उठते रहा है कि हमारे देश में जातिगत जनगणना हो, और विशेषकर तो मैं कहूँगा कि पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना होना चाहिए, और आप लोगों की राय भी इसमें मिलना चाहिए। और इसी तारतम्य में अभी 30 तारीख को भारत बंद बुलाया गया है वामसेट की तरफ से। और ये क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक हम अपनी संख्या को नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे मांग पाएंगे। जब हमको 10 लोग हैं, 10 रोटी नहीं मिलेगा तो पर्याप्त मात्रा में सबको मिल रहा है क्या? 10 जने हैं तो 10 रोटी मिलना चाहिए। 9 रोटी मिलेगा तो क्या अतिरिक्त हो जाएंगे सारे लोग? नहीं होंगे ना। तो वैसे ही जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक हमको अपना हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग सबको मालूम है, यहाँ पर कई बार ऐसे आता भी है कि आदिवासियों की जनसंख्या के आधार पे उनको मिला है 7.5%, और अनुसूचित जातियों को मिला है 15%, और पिछड़ा वर्ग को मिला है 27%। तो आज देखेंगे तो उनकी जनसंख्या उस 31 की जनगणना के हिसाब से 45 या 50% लगभग थे। तो उनको उनके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिले तो कितना मिलना चाहिए? 45% आरक्षण। लेकिन शासन प्रशासन ऐसा बनाया है कि 50% से ज़्यादा जनगणना 50% से ज़्यादा आरक्षण ना हो। इसलिए यहाँ पर 7.5% ST को मिला है, और SC को 15% और 27% मिला है OBC को। इस प्रकार ये कितना होता है? 49.5% ये आरक्षण। उससे ज़्यादा 50 हो जाए तो ये रोस्टर प्रणाली में सब खत्म हो जाता है, ऐसे कहता है। और पिछले बार ऐसे ही हुआ था। हमारे ST SC OBC के बच्चे मेडिकल, PT और PSC UPSC परीक्षा में पास हुई। यहाँ तो हम लोग उतना पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं जानते हैं, लेकिन और जगह में हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और वो लोगों को मेडिकल में भर्ती होना चाहिए था जो पास कर गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये 33% की मांग ST को मिलना चाहिए और वो मांग कर दिए। तो उसके आधार पर क्या हुआ था? रोस्टर प्रणाली जो है 50 से ज़्यादा हो गया बोल करके वो कोर्ट में ले गए। कोर्ट में ले जाने के बाद सबको निरस्त कर दिया गया, और हमारे बच्चे PMT पास हो करके भी वो घर में बैठे रहे। कोई तहसीलदार बनने वाला था, उसका आखिरी उम्र था, फिर भी वो घर में बैठे रह गया। तो इस प्रकार ये हमारे बच्चों को या हमारे साथ इस प्रकार ये आरक्षण का खेल खेल रहे हैं। कहीं रोस्टर प्रणाली में ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसे करके। लेकिन ब्राह्मण जो है 3.5% है, और उनको कितना आरक्षण मिला है? 10% आरक्षण मिला है। 3.5 लोग हैं और उनको 10 रोटी मिला है। भरपेट कौन खा रहा है? ब्राह्मण लोग। इसलिए आप देखेंगे कि सभी जगह, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे न्याय विभाग हो, चाहे कहीं भी हो, उनकी भागीदारी उस नौकरी में उनकी ज़्यादा दिखती है, माने भरपेट उन्हीं को मिल रहा है। और विशेष बात यह कि जब हमारा प्रतिशत 49.5% है आरक्षण का, और उनको शासन प्रशासन 10% अलग से दे रहा है, तो इस प्रकार ये कितना हो गया?
59.5%। यहाँ रोस्टर प्रणाली बिल्कुल उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये ध्वस्त हुआ है, 50 से ज़्यादा हो गया है। और इनकी जो 10% आरक्षण मिला है, और उसमें भी एक विशेष बात ये है कि उनका आर्थिक EWS अंग्रेजी में कहते हैं, इकोनॉमिक वीकर सिस्टम, माने गरीबी रेखा कह सकते हैं हम समझने के लिए। तो वो गरीबी रेखा में कितना सालाना आय में होंगे पता है आप लोगों को? 8 लाख रुपया सालाना आय होगा तब वो लोग BPL में होंगे। और आप लोग OBC हैं तो आप लोग 2.5 लाख रुपया सालाना आय से 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया तो आप लोग APL में होंगे। उनका 8 लाख और आपका 2.5 लाख रुपया। इस प्रकार ये रुपए पैसे में भी, आमदनी में भी हमसे ज़्यादा का लिए हुए हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि हमारे और भी वक्ता है, समय भी ज़्यादा हो चला है, तो मैं इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को पुनः सेवा जोहार। आप लोग सुने इसके लिए धन्यवाद।